नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन 51वें दिन भी जारी है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की वार्ता आज भी बेनतीजा साबित हुई। अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। सरकार के साथ 9वें दौर की वार्ता के बाद किसान नेता बोले कोई समाधान नहीं निकला, न कृषि कानूनों पर न एमएसपी पर। 19 जनवरी को फिर से मुलाकात होगी। सरकार और किसानों के बीच तीनों कानूनों को लेकर बातचीत हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे, लेकिन हम संशोधन करने को तैयार हैं। जबकि बैठक में किसानों ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि तीनों कानून तो वापस लेने ही पड़ेंगे, उससे कम में हम नहीं मानेंगे। बैठक में कृषि मंत्री की ओर से कहा गया कि किसानों को ये गिनाया गया कि देश में बड़े स्तर पर किसान कानून के समर्थन में है, जबकि किसानों ने कहा कि फिर भी देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। कृषि मंत्री के अलावा पीयूष गोयल ने भी बैठक में कृषि कानूनों से जुड़े फायदे को गिनाया। हालांकि अब किसानों की ओर से पंजाब में हुई छापेमारी, हरियाणा में किसानों पर लिए गए एक्शन पर भी मसला उठाया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर फिर निशाना साधा और कहा कि इन तीनों कानूनों को वापस लिए जाने तक उनकी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। उपराज्यपाल के निवास के निकट आयोजित कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए राहुल गांधी ने कहा कि कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक के माध्यम से किसानों की जमीन छीनने का प्रयास किया था। कांग्रेस ने अब कृषि कानून बीजेपी एक बार फिर किसानों पर आक्रमण कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये तीनों कानून किसानों की मदद करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें खत्म करने के लिए है। सरकार कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने होंगे। सरकार जब तक ये कानून वापस नहीं लेगी, तब तक कांग्रेस पीछे नहीं हटने वाली। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि देश के अन्नदाता अपने अधिकार के लिए अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। आज पूरा भारत और किसानों पर अत्याचार और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। इंडिया न्यूज के मुरादाबाद अधिवेशन में सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया। किसान कानून से कालाबाजारी बढ़ेगी। बीजेपी एमएलसी ने यह कहा कि किसानों के साथ कोई धोखा नहीं हो रहा। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खुद 5,100,000 रुपए का दान देकर इस अभियान की शुरुआत की। उनसे चंदा मांगने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और स्वयंसेवक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। चंदौली के दीनदयाल नगर में राम मंदिर निर्माण के लिए संपूर्ण भारत के निधि संग्रह अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत कैलाशपुरी के विनय नायर के घर से हुई। निधि संग्रह अभियान की शुरुआत करने वाले संघ के सह जिला संचालक का कहना है कि चंदौली जिले में 5 करोड़ का लक्ष्य रखा है। इससे भी ज्यादा प्रयास करेंगे। ये पैसा पूरी अयोध्या के विकास में लगेगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बलरामपुर में राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई है और इस संबंध में रमना पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान की रूपरेखा के बारे में लोगों को अवगत कराया गया और प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पित करने का आग्रह किया गया। देश में आज मनाया जा रहा है 73वां सेना दिवस। वर्ष 1949 में आज ही के दिन भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर के स्थान पर तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा भारतीय सेना कमांडर इन चीफ बने थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 73वें सेना दिवस के अवसर पर ट्वीट कर कहा कि मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई। हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन। बसपा सुप्रीमो मायावती का 65वां जन्मदिन आज जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बसपाई मना रहे हैं जन्मदिन। शहर के तमाम चौराहों पर होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए। बसपा सुप्रीमो मायावती का ऐलान। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बीएसपी अकेले लड़ेगी चुनाव। कहा विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं। किसान अपना फायदा नुकसान जानते हैं। देश में सभी को फ्री में मिले कोरोना वैक्सीन।
बंगाल में सियासी घमासान, बीजेपी ने ममता के 41 विधायकों को अपने संपर्क में बताया। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी के 7 सांसद पाला बदलने को तैयार। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेरे पास 41 ऐसे विधायकों की लिस्ट है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। अगर मैं इन 41 विधायकों को बीजेपी में ले लूं तो वहां की सरकार गिर जाएगी। राजस्थान के राज्यपाल और पूर्व सांसद कलराज मिश्र ने देवरिया और कुशीनगर की कुल 32 परियोजनाओं का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया है। इस कार्यक्रम में सांसद और विधायक के अलावा परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने भी शिरकत की। सभी परियोजनाएं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा बनाई गई हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल का सहारनपुर दौरा। बीजेपी कार्यालय में सुनील बंसल का जोरदार स्वागत हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों का किया मंथन। पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर दिया जीत का मन। कोविड वैक्सीन की पहली खेप में 17,290 डोज गोंडा पहुंची और 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। पहले चरण में जिले में 14,138 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। भदोही पहुंची कोरोना वैक्सीन की खेप। 2 से 8 डिग्री के तापमान में रखा गया कोरोना वैक्सीन। पहले चरण में 5,276 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। 16 जनवरी को लगेगा पहला टीका। वैक्सीन से पहले 2 बार हो चुका है ड्राई रन। बिजनौर पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। 16 जनवरी को लगेगा पहला टीका। 14,500 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा पहला टीका। तो वहीं कुशीनगर के 16 केंद्रों पर पहुंची है कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन की 15,300 वैक्सीन से होगा टीकाकरण। 12,760 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा कोरोना का पहला टीका। 16 जनवरी से कोरोना के खात्मे के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन आने के बाद लोगों में खासा उत्साह। लखनऊ के मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कल 100 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेंटर पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। तो वहीं झांसी में वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झांसी के टीबी अस्पताल में वैक्सीन को रखा गया। सुबह 5 सेंटरों पर वैक्सीन पहुंचेगी और टीकाकरण शुरू होगा। कानपुर में वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शासन के निर्देश पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अचानक कई परिवर्तन कर दिए गए। पहले दिन अब 14 की बजाय सिर्फ 6 सेंटर्स पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। इन 6 सेंटर पर 600 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का वैक्सीनेशन किया जाएगा। गाजियाबाद में नोएडा के चर्चित निठारी कांड के 12वें केस में नौकर सुरेंद्र कोहली को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आज सुरेंद्र कोहली को दोषी करार देते हुए कल की तारीख फैसले के लिए मुकर्रर की है। वहीं कोठी के मालिक मुनिंदर पंडेर को इसी मामले में बरी कर दिया गया। सुल्तानपुर कोर्ट में आप विधायक सोमनाथ भारती की जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। सोमनाथ भारती पर अभद्र टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। गोंडा के बाल संरक्षण गृह का डीएम ने किया निरीक्षण। डीएम ने संरक्षण गृह में रह रहे बच्चों का जाना हाल। डीएम ने बच्चों से मुलाकात कर दिया गिफ्ट। गोंडा में गौशाला एक मिसाल बन चुकी है। गोंडा के उमरी बेगमगंज क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव में बनी इस गौशाला की चर्चा अब दूर दूर तक हो रही है। दरअसल गौशाला में गायों की सुविधा के लिए चारे, पानी और चारे की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, गौशाला परिसर में अलग अलग बाड़े बनाए गए हैं जिसमें अपंग, बुजुर्ग, बीमार गौधन का संरक्षण किया जा रहा है। और अब इस अभियान के तहत आज 1 लाख से अधिक धनराशि देने वालों ने मंदिर निर्माण के लिए धनराशि समर्पित की। बलरामपुर अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत।
गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील इलाके में गंगा घाट पर बना पीपा पुल सिर्फ विभागीय खानापूर्ति के लिए चालू तो करा दिया गया है, लेकिन ये पीपा पुल लोगों के लिए कष्टदायी और जानलेवा बन गया है। बुलंदशहर में आवारा जानवरों से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने आवारा जानवरों को स्कूल में किया बंद। आवारा जानवर कई लोगों को कर चुके हैं घायल। आवारा जानवर कई एकड़ फसलों को भी बर्बाद कर चुके हैं। शिकायत के बाद भी प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सिकंदराबाद तहसील के भटपुरा गांव का पूरा मामला। मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए अमरोहा से पुलिस कस्टडी में मेरठ आया गैंगस्टर गुरुवार शाम हथकड़ी समेत फरार हो गया। फरार कैदी 24 अक्टूबर से जेल में बंद था। उसका मेडिकल कॉलेज में पथरी का ऑपरेशन हुआ था। तो वहीं बुलंदशहर में नकली शराब बनाने के खेल का खुलासा हुआ है। यूरिया और नशीली गोलियों से बनाई जा रही थी शराब। पुलिस ने शराब बनाते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिर्जापुर धान क्रय केंद्र संतनगर के प्रभारी समेत 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 17,000 कुंतल से अधिक धान की फर्जी हुई खरीद। एसडीएम मड़िहान की आईडी से होती रही किसानों की खरीद। गाजियाबाद पुलिस ने नेपाली नागरिक को किया है गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज के आधार पर बना रहा था पासपोर्ट। मोदीनगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आरोपी। फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनाने की कोशिश में था आरोपी। लखीमपुर खीरी के नौरंगाबाद इलाके में शौच जाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस की मौजूदगी में जमकर हुई हाथापाई। दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में भी लिया। गाजियाबाद में आज फिर पकड़ी गई 2 फर्जी रोडवेज बस। पुलिस ने 7 आरोपियों को लिंक रोड से किया अरेस्ट। आरोपी ऑपरेशन नकेल के तहत पकड़ी गई फर्जी रोडवेज बस। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने 3 दुकानों को बनाया निशाना। ऑटो रिपेयरिंग दुकानों पर बदमाशों ने की लूटपाट। दुकान में रखी कीमती सामान ले उड़े बदमाश। हाथरस में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने अवैध रूप से संचालित तेल बनाने वाली फैक्ट्री छापेमारी कार्रवाई की है। दरअसल भारी मात्रा में अवैध रूप से नकली तेल बनाने का मटेरियल भी जब्त किया गया। छापेमारी के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने फैक्ट्री को सील कर दिया। भारी मात्रा में बना हुआ तेल और उसको बनाने का रॉ मटेरियल बरामद किया गया है। कानपुर में संजीदा अपहरण और हत्या मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गैंगस्टर की कार्रवाई की है। शाहजहांपुर में लगातार तीसरे दिन एक किसान की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसान की हत्या जमीनी विवाद को लेकर हुई है। गुस्साए परिजनों ने पुलिस की मौजूदगी नहीं होने पर आरोपी की कई एकड़ फसल नष्ट कर दी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। बदमाशों की गोली से सिपाही गौरव पवार घायल हुए हैं। पुलिस ने 6 बदमाशों को किया है गिरफ्तार। आगरा के जगनेर में नौनी तिराहे पर हुई पुलिस की पाती गैंग से मुठभेड़ में एक आरोपी को लगी है गोली। मौके से एक तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस बाकी साथियों की तलाश में जुट गई। गाजियाबाद सिहानी गेट थाना क्षेत्र के सोसाइटी में 4 साल की मासूम से दरिंदगी हुई है। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। पिटाई के बाद परिजनों ने किया पुलिस के हवाले। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेशी के बाद भेजा जेल। लखनऊ के सहारा टावर के पास कपड़े की दुकान में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। चमोली के नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को 1.5 लेन चौड़ा करने की मांग को लेकर घाट विकासखंड में पिछले 6 दिन से अनशन जारी है। मोटर मार्ग को 1.5 लेन चौड़ा करने की मांग की जा रही है। मोबाइल टावर के ऊपर भूख हड़ताल पर बैठे हैं गुड्डू। बाजपुर में सरकार के विकास की पोल खोल दी गई है। ग्रामीण लोगों से चंदा जमाकर रोड के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया और इस दौरान ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा भी बुलंद करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।